गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 6 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, वो एक बहुत ही महान रानी थी और वह बहुत ही साहसी लड़की थी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। देखो, हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में जिन वीरों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, उनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर है। यानी जब हमारे देश को आज़ाद कराना था तो ऐसे भी कई लोग थे जिन्होंने इसके लिए अपने जान तक गंवा दी। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने जान तक गंवा दी, ऐसे लोगों में रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी अमर है। यानी जो कभी ना मरने वाला, हमेशा याद रखने वाला नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। देखिए, बचपन में लक्ष्मीबाई का नाम मन्नू था। बचपन में लक्ष्मीबाई थी, उनका नाम क्या था? मन्नू। मन्नू बहुत ही साहसी और बहादुर लड़की थी। जो मन्नू थी वो कैसी थी? मन्नू बहुत ही साहसी और बहादुर थी। बड़ी से बड़ी कठिनाई आने पर भी वह कभी घबराती नहीं थी। वो क्या था कि उनके सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आ जाए, पर वो कभी भी नहीं घबराती थी। उसे लड़कियों वाले खेल पसंद नहीं थे। उन्हें क्या था? जो लड़की वाले खेल है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसे तीर तलवार चलाने और घुड़सवारी का शौक़ था। उन्हें क्या था? तीर तलवार चलाने और घुड़सवारी उन्हें बहुत ही अधिक पसंद थी। जब मन्नू बड़ी हुई तो उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। जब मन्नू बड़ी हुई तो जो उनका विवाह किससे हुआ? झांसी के राजा गंगाधर। अब वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। अब उनका नाम क्या हो गया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कुछ समय बाद राजा गंगाधर राव बीमार हो गए। कुछ समय बाद क्या हुआ? जो राजा गंगाधर राव थे वो बहुत ही बीमार हो गए। बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। बहुत कोशिश की लोगों ने, पर उन्हें बिल्कुल भी बचाया नहीं जा सका। राजा के मरने के बाद रानी लक्ष्मीबाई बहुत दुखी हुई। जब राजा मर गया तो उसके बाद जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो बहुत ही दुखी हुई। उनके कोई संतान नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके क्या था? कोई भी संतान नहीं थी, वो औलाद थी। इसलिए रानी को राज्य का प्रबंध स्वयं संभालना पड़ा। इसलिए जो रानी थी उनको राज्य का जो राजपाट है वो उन्हें खुद ही संभालना पड़ा। तब उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अनेक काम किए। इससे सभी लोगों के मन में उनका सम्मान बढ़ गया। जब रानी को राजपाट स्वयं संभालना पड़ा तो उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए बहुत अच्छे काम करे। इसलिए प्रजा के मन में उनका सम्मान, प्रजा के मन में क्या हुआ? उनके लिए सम्मान की भावना आ गई। उस समय हमारे देश के बहुत बड़े भाग पर अंग्रेज़ों का शासन था। उस समय क्या हुआ था कि जो हमारे देश का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा, उस पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। वे दूसरे बचे हुए भागों को भी अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। इसके लिए वे तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। वो क्या चाहते थे कि जो भाग बचे हैं अब उन्हें भी अपने साथ मिला लें। इसलिए वो इसके लिए बहुत तरह तरह के काम किया करते थे। उन्होंने एक नियम बनाया कि जो राजा बिना संतान के मरेगा उसके राज्य को अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया जाएगा। क्या नियम बनाया था? कि जो भी राजा जिसके कोई संतान नहीं होगी और वो मर जाएगा तो उसका जो राज्य है उस अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया जाएगा। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार निसंतान व्यक्ति किसी बालक को गोद ले सकता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस परंपरा को नहीं माना। रानी लक्ष्मीबाई ने भी एक बालक को गोद ले लिया था और उसी के नाम पर वे शासन कर रही थी। जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने एक जो बालक था उसको गोद लिया और उसी के नाम पे वे अपना राजपाट चला रही थी। अंग्रेज़ों ने रानी के अधिकार को नहीं माना और झांसी पर अधिकार करने के लिए सेना भेज दी। तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने नहीं माना रानी की बात और क्या करा? झांसी पर हमला करने के लिए अपनी सेना को भेज दिया। अंग्रेज़ों के इस कार्य से रानी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बड़े साहस से अंग्रेज़ी सेना का मुकाबला किया और उसे मार भगाया। जब अंग्रेज़ों ने ऐसा करा तो रानी को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने क्या करा? उन्होंने बड़े ही साहस से अंग्रेज़ी सेना का मुकाबला किया और उसे मार भगाया। जल्द ही अंग्रेज़ों ने फिर हमला किया। इस बार झांसी पर दो ओर से हमला किया गया। इस बार क्या हुआ कि झांसी पर ना दो तरफ से हमला किया गया।
रानी की सेना ने साहस से शत्रुओं का सामना किया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेज सेना आगे बढ़ सकी। देखो, अंग्रेज़ों ने झांसी के किले को घेर लिया। उन्होंने झांसी के कुछ लालची सैनिकों को घूस देकर अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने झांसी के किले का गुप्त द्वार खोल दिया। जब रानी ने अंग्रेज़ी सेना को किले के अंदर आते देखा तो वह सारी बात समझ गई। उन्होंने अपने पुत्र को अपनी पीठ से बांध लिया और घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल गई। उनके साथ कुछ वफादार सैनिक भी थे। रानी कालपी की ओर बढ़ती गई। तो जब अंग्रेज़ों ने क्या करा, ऐसे जो व्यक्ति बेवफादार है ना, जो वफादार नहीं थे, उन लोगों को घूस दिया, यानी पैसे वगैरह दिए, और उन लोगों ने क्या किया, गुप्त द्वार खोल दिया। गुप्त द्वार खोलते ही जो लोग थे, मतलब जो अंग्रेज़ थे, वो अंदर आ गए। अंदर आने के बाद बच्चों, जब रानी ने ये सब देखा तो उन्होंने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर और वो वहाँ से निकल गई। रानी किसकी तरफ बढ़ी? कालपी की तरफ। अंग्रेज़ सैनिक उनका लगातार पीछा कर रहे थे। रानी की सेना और अंग्रेज़ों की सेना के बीच कई बार युद्ध हुआ। युद्ध में रानी आगे रहकर अपनी सेना का उत्साह बढ़ाती थी। युद्ध करते करते रानी ग्वालियर आ पहुंची। तो जो अंग्रेज़ों की सैनिक थी वो रानी का पीछा कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि रानी की सेना और अंग्रेज़ों की सेना में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध करते करते रानी कहाँ आ पहुँची? ग्वालियर। वहाँ के राजा ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। वह किला छोड़कर चला गया, लेकिन ग्वालियर की सेना ने रानी का साथ दिया। अब आगे देखते हैं। अब देखो, अंग्रेज रानी को बड़ा खतरा समझ रहे थे, इसलिए वे जल्दी से जल्दी उसका अंत करना चाहते थे। अब अंग्रेज सेना ने पूरी शक्ति से रानी पर हमला बोल दिया। रानी शत्रु सैनिकों से घिरती जा रही थी, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। वे पूरे जोश से युद्ध कर रही थी और शत्रुओं को मार रही थी। इसी बीच रानी के पुराने घोड़े ने दम तोड़ दिया। वह रानी के इशारों को समझता था। सामने नाला आ गया। उसे देखकर नया घोड़ा रुक गया। बहुत कोशिश के बाद भी वह आगे ना बढ़ा। इतने में शत्रु सैनिक आ गए। रानी अकेली थी। वे बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। तब रानी के वफादार सैनिक उन्हें बाहर निकाल लाए। रानी के शरीर से बहुत खून बह चुका था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, मेरा अंत पास है। तुम लोग मेरे शरीर को जल्दी से जल्दी जला दो, जिससे शत्रु मेरे शव को ना छू सके। तो देखिए, जो रानी उसके बाद भी इतनी हिम्मती थी कि वे लड़ती रही, पर जो रानी का पुराना घोड़ा था वो मर चुका था। नए घोड़े नाले को देखकर रुक गया और वह आगे ही नहीं बढ़ा। परंतु जो रानी के वफादार सैनिक थे, उन्होंने रानी को बचाया और वो लेकर आए। अब क्या हुआ था, रानी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी और उनके शरीर पे से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तो देखिए, इस पर क्या हुआ, सैनिकों ने उन्हें बाहर निकाल लिया, परंतु रानी के शरीर से इतना खून बह चुका था कि अब उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। इस बात पर रानी ने कहा कि अब तुम लोग मेरे शव को जला दो, यानी मेरा जो शरीर है उसको जला दो, ताकि जो दुश्मन है वो मेरे शरीर को छू ना सके। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को लोग आज भी याद करते हैं। देखो, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये वाक्य कहकर आज भी लोग रानी लक्ष्मीबाई के जो महान त्याग है उसको याद किया करते थे। तो बच्चों, आप भी इस पाठ को पढ़िए और रानी लक्ष्मीबाई के महान त्याग को याद करिए। धन्यवाद।